हेलो कोडर। वेलकम टू कोड लर्निंग। तो आज का हमारा ये वीडियो है वो रिएक्ट हुक्स के ऊपर है। हम रिएक्ट हुक्स को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज हुक्स? तो हुक्स आर अ फंक्शन इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8। इससे पहले रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे वर्क करता था। रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लास बेस्ड और एक फंक्शन बेस्ड। तो हुक्स ओनली वर्क्स इन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, इट्स नॉट वर्क इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे। टू इनेबल स्टेट मैनेजमेंट एंड साइड इफेक्ट, इन दोनों के बारे में भी मैं जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा स्टेट के हुक्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेट मैनेजमेंट और साइड इफेक्ट क्या है। हुक्स ओनली यूज इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो अभी मैंने बोला था ना कि रिएक्ट जेएस के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, पहला है क्लास बेस्ड और दूसरा है फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हम हुक्स का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ हुक्स। फर्स्ट आता है यूज स्टेट, सेकंड है यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज आरईएफ मीन्स की यूज रेफरेंस, फिर आता है यूज रेड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉलबैक और यूज लेआउट इफेक्ट। तो ये सारे रिएक्ट के हुक्स है जिसके बारे में मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हुक है यूज स्टेट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुक इन रिएक्ट। तो यूज स्टेट है वो कॉमनली हर एक प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे। यूज स्टेट का ये कॉमन हुक है जो हर प्रोजेक्ट में यूज होता है। यूज स्टेट हुक यूज टू स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या है? अगर किसी हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये हुक का यूज करेंगे, यूज स्टेट हुक का। सपोर्ट एनी डेटा टाइप, तो ये हुक्स है ना, वो हर एक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। मान लो कि मुझे नंबर है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, तो मैं इसके अंदर हर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। तो अब हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसको मैंने रन कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, फंक्शनल कंपोनेंट चैट बॉक्स। उसको मैंने ये app.jsx है उसके अंदर इसको सिर्फ इंपोर्ट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे यूज स्टेट को, तो हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज स्टेट। जैसे मैं यूज स्टेट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट को उसने इंपोर्ट कर लिया है। तो ये इसके अंदर क्या हम दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मैं अभी दे देता हूँ हेलो करके। और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आएगी। सबसे पहली आएगी वो है हमारा वेरिएबल और दूसरा है वो फंक्शनल होगा, जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैसेज, और दूसरी है वो आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, सेट मैसेज। तो सेट मैसेज की मदद से हम क्या करेंगे, हमने जो ये हेलो लिखा है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो प्रिंट आ गया क्योंकि अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, हेलो। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और उसकी क्लिक इवेंट पे मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा हेलो को। तो मैं क्या करूंगा, सेट मैसेज का यूज करूंगा जो कि हमने ऊपर लिया हुआ है, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे मैं दे दूंगा अभी सेंड करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू। तो वो हेलो इनिशियल वैल्यू था उसको रिप्लेस करके उसने हेलो हाउ आर यू कर दिया। तो ये जो स्टेट है ना वो मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट करता है। ये अभी हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है, आप इसके अंदर न्यूमेरिक भी दे सकते हो, न्यूमेरिक भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जीरो आ गया। आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, आप इसके अंदर एरे भी दे सकते हो। तो हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट और एरे देकर
अभी मैंने स्ट्रिंग देके आपको बताया। तो ये था यूज स्टेट का यूज। नेक्स्ट हुक है, उसका नाम है यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर क्या है? यूज स्टेट का अल्टरनेटिव है, क्योंकि यूज रिड्यूसर के अंदर हम मल्टीपल स्टेट को और उसकी वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफाइन हाउ टू स्टेट चेंज बेस्ड ऑन एक्शन। तो यूज रिड्यूसर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बेस्ड ऑन एक्शन हम स्टेट को चेंज करवा सकते हैं। मल्टीपल स्टेट वैल्यू आर मैनेज टूगेदर। तो यूज रिड्यूसर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल स्टेट है उसकी वैल्यू को एक साथ में मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यूज रिड्यूसर को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज रिड्यूसर हुक्स और यहाँ पे ब्रैकेट। अगेन ये दो आर्गुमेंट लेगा, एक लेगा रिड्यूसर फंक्शन और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के अंदर हम एरे दे देंगे, क्योंकि हमने जो स्टेट के अंदर डेटा सेव करना है वो एरे के फॉर्मेट में होगा, तो इनिशियल वैल्यू 0 पे आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? यूज रिड्यूसर क्या करेगा? पहली आर्ग्यूमेंट लेगा वो रिड्यूसर फंक्शन लेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूसर फोल्डर के अंदर रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, उसका नाम मैंने दिया हुआ है मैसेज रिड्यूसर, जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक लेगा स्टेट और एक लेगा एक्शन। और एक्शन के अंदर क्या होगा? एक तो टाइप होगा एक्शन का और दूसरा होगा पेलोड, जो कि डेटा होगा। तो मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ पे पास कर दूंगा मैसेज रिड्यूसर। और ये हमें रिटर्न में क्या देगा? यूज रिड्यूसर हमें रिटर्न में क्या देगा? फर्स्ट होगा वैल्यू, तो उसके अंदर मैं क्या लगूंगा? मैसेजेस, क्योंकि हमें एरे मिलने वाला है। और दूसरा क्या होगा? डिस्पैच फंक्शन, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? डेटा को रिड्यूसर फंक्शन के अंदर पास करेंगे और वहां पे स्टेट के अंदर सेव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने बटन क्लिक पे कंसोल पे प्रिंट करा, तो अब हम क्या करूंगा? जो भी डेटा मैं इनपुट में टाइप करूंगा उसको हम यूजर मैसेज रिड्यूसर फंक्शन के जरिए स्टेट के अंदर मैं अपडेट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे डिस्पैच मेथड को कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दूंगा? टाइप। टाइप मीन्स की हमारा एक्शन। तो वो क्या होगा? यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है सेंड मैसेज करके, तो यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज दे दिया। और दूसरा हमारा होगा पेलोड। आप देख सकते हो यहाँ पे पेलोड। तब पेलोड के अंदर आपको क्या पास करना है? जो भी हम इनपुट में टाइप करें वो हमें पास कर दें। और जब हम स्टेट के अंदर वैल्यू सेव करेंगे तो हमें उसको प्रिंट करके देखना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही उसका जो भी बिहेवियर उसको मैंने करके रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके अंदर मैंने जो मैसेज एरे है उसका लूप करके उसके अंदर से डेटा प्रिंट कर रहा है। तब देख सकते हो यहाँ पे ऐसा मैंने कॉमन डिजाइन में। तो अभी यहाँ से मैं जैसे ही हेलो करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा मैसेज रिड्यूसर के जरिए स्टेट के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं करूँगा हाउ आर यू, तब देख सकते हो यहाँ पे फाइन। तब देख सकते हो मल्टीपल वैल्यू हमने सेव करवा दी। तो अभी तो मैंने क्या कराया? मैंने अभी वैल्यू को स्टोर कराया। तो अब मैं क्या करूंगा? एक और एक्शन क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा? मैसेज को डिलीट करूंगा। यहां से मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? केस ले लूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन का नेम। अब मुझे क्या करना है? स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से मुझे यहाँ पे मुझे हेलो है तो वो उसके आईडी का यूज करके मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टेट डॉट फिल्टर मैसेज डॉट आईडी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेन।
तो अब ये क्या करेगा, जब भी मैं डिलीट एक्शन को फायर करूंगा ये क्या करेगा, जो भी यहाँ से जो भी आईडी पास होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आईडी के अंदर डेट, तो यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक बटन आपको दिखा देता हूँ मैं करके ही, यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन उसको मैं यहाँ पे अभी खींचता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के यहाँ पे मैं डिस्पैच मेथड को पास करूँगा अगेन। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक्शन और ये पेलोड, तो ये सेम मैं यहाँ पे पास करूँगा। अब मुझे इनपुट वैल्यू की जगह मुझे क्या देना है, ये मैसेज आईडी देना है। यहाँ पे मैंने मैसेज आईडी दे दिया। मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हेलो करके, अच्छा मुझे यहाँ पे क्योंकि ये क्या हो गया, मैंने सेव करवाया था इसलिए, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिलीट को कॉल करवाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ डिलीट पे कॉल करवाऊंगा आप देख सकते हो डिलीट हो रहा है। तो ये था यूज रिड्यूसर का जो हुक है उसका यूज। नेक्स्ट हुक है यूज इफेक्ट हुक्स। यूज इफेक्ट हुक्स है वो सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुक्स इन रिएक्ट। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेकंड नंबर का हुक्स है। फर्स्ट नंबर पे यूज स्टेट हुक्स है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। द यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शन कंपोनेंट। तो साइड इफेक्ट क्या है, तो साइड इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, फेचिंग डेटा एपीआई, अपडेटिंग द डोम एंड सेटिंग अप टाइमर्स। मीन्स कि हमें कहीं पे टाइमर लगाना है, कहीं पे डेटा फेच करना है, तो वो सब साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। तो अब हम इसका देखेंगे कि हाउ टू यूज कैसे करें। यूज इफेक्ट हुक, तो यूज इफेक्ट हुक को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख देंगे, यूज इफेक्ट। तो आप देख सकते हो यूज इफेक्ट, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज इफेक्ट रिएक्ट लाइब्रेरी, उसमें से वो इंपोर्ट होगा। तो यूज इफेक्ट है वो दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, फर्स्ट है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा है डिपेंडेंसी एरे। तो ये जो डिपेंडेंसी एरे है वो ऑप्शनल है, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हम देखेंगे इसका यूज भी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले console.log प्रिंट करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट माउंट आ गया। तो जितनी बार हमारा व्यू रेंडर होगा उतनी बार ये कॉल होगा। तो भी यहाँ पे मैं अगर मैसेज सेंड करूंगा हेलो, तो क्या होगा, हमारा स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा तो व्यू रेंडर फिर से होगा। तो जैसे ही फिर से रेंडर होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से ये कंपोनेंट माउंट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ही बार इसको रन करना है कि जब भी फर्स्ट टाइम व्यू लोड हो तभी रन हो, अदरवाइज उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट है डिपेंडेंसी एरे। तो अगर मुझे एक ही बार रन करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको ब्लैंक दे दूंगा, ब्लैंक एरे। तो अब क्या होगा, जब मैंने रिफ्रेश किया तभी ये लोड होगा कंपोनेंट माउंट। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं मैसेज करूंगा तो मेरा स्टेट चेंज होगा। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट माउंट का प्रिंट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि ये वन टाइम हुआ। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे ये मैसेज वाला स्टेट है वो चेंज हो, तभी मुझे उसको रन करना है, तभी ये इस इफेक्ट रन होना चाहिए। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तब देख सकते हो फर्स्ट टाइम हुआ क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम लोड किया। अब सेकंड टाइम क्या होगा, जैसे मैं हेलो मैसेज करूंगा तो वो होगा रन। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। यहाँ पे आप कंडीशन डाल सकते हो कि मुझे ये इस यूज इफेक्ट को कब रन करना है।
तो अब मैं यूज इफेक्ट का एक और एडवांटेज है, यूज इफेक्ट है वो एसिंक्रोनस वर्क करता है। मीन्स कि क्या है कि मेरे पास 10 यूज इफेक्ट है, तो ये वेट नहीं करेगा कि सबसे पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद ये शुरू करे इसके बाद ये शुरू करे, ये ऐसा नहीं करता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एपीआई कॉल करवा लेता हूँ, तो ये एपीआई कॉल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक एपीआई कॉल किया, ये एपीआई कॉल होगा तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे मैं पेज को रिलोड करूंगा, यहाँ पे मैं इसको 2 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको 1 ले देता हूँ। तो आप देख सकते हो पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर इसने एपीआई कॉल किया। इट मीन्स के क्या हुआ, इसने ये तो शुरू कर ही दिया था एपीआई कॉल का, लेकिन इसने वेट नहीं किया। उसने क्या किया, नेक्स्ट जो भी यूज इफेक्ट है उसको कॉल दिया, कर दिया, उसके बाद इसको भी कॉल कर दिया। तो इट मीन्स कि क्या हुआ, ये इज एसिंक्रोनसली वर्क करता है। मीन्स कि ये वेट नहीं करेगा कि ये टास्क खत्म हो जाए उसके बाद हम रन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हुक है यूज लेआउट इफेक्ट। Similar to use effect, but it's run synchronously after the DOM updates and before the browser update the screen. तो यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंक्रोनसली वर्क करता है, और एडवांटेज ये है कि ये ब्राउजर के अंदर वैल्यू अपडेट होने से पहले ही इसके अंदर हमें एक्सेस मिल जाता है। तो यूज इफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ यूज इफेक्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि वो यूज इफेक्ट है वो एसिंक्रोनस वर्क करता है। एसिंक्रोनस मीन्स क्या है कि मेरे पास अगर 15 टास्क है, तो मेरी पहली टास्क है वो वर्क करेगी, दूसरी है वो भी वर्क करेगी, और तीसरी है वो भी वर्क करेगी। अगर पहली टास्क को मुझे 1 घंटा लगता है, तो बाकी का काम रुकेगा नहीं, बाकी की टास्क भी शुरू हो जाएगी। और यूज लेआउट इफेक्ट के अंदर क्या है, सिंक्रोनस वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10 टास्क है, तो सबसे पहले टास्क जो शुरू हुई है अगर वो खत्म नहीं हुई, तब तक वो सारी 9 टास्क है उसको वेट करना पड़ेगा। जब भी वो खत्म हो जाएगी तभी वो सारी शुरू हो पाएगी। तो इसको सिंक्रोनसली बोलते हैं। और एसिंक्रोनस मीन्स कि 10 टास्क है, सभी टास्क 1 बाय 1 शुरू हो जाएगी, जो भी खत्म होगी उसकी वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो इसके लिए यूज लेआउट इफेक्ट है वो यूज होता है, लेकिन इतना नहीं जितना यूज इफेक्ट होता है। यूज लेआउट इफेक्ट, तो यूज लेआउट इफेक्ट हुक से वो कैसे वर्क करता है, सिंक्रोनसली वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट है उसको यूज लेआउट इफेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ये सेम ही है, यूज इफेक्ट की तरह ही सेम कॉलबैक फंक्शन और सेम डिपेंडेंसी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यूज लेआउट इफेक्ट है वो सिंक्रोनस वर्क करता है, और वो कब वर्क करता है, डोम अपडेट होने के बाद और ब्राउजर में डेटा प्रिंट होने से पहले ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, मैं जैसे ही सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कंपोनेंट माउंट 3 मीन्स कि ये सबसे पहले रन हुआ, उसके बाद ये रन हुआ। तो इट मीन्स क्या है कि ये सिंक्रोनस वर्क करता है। तो अब हम उसका एक बेटर एग्जांपल देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे चेक बॉक्स है, आप देख सकते हो चेक बॉक्स है। यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने hello 5 मैसेज सेंड किया, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो मुझे क्या करना है, ये स्क्रॉल है ना वो डाउन हो जाना चाहिए। मीन्स कि मुझे ये hello 5 वाला मैसेज दिखना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यूज लेआउट की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक यूज रेफरेंस करके हुक है, उसका भी आगे हम देखेंगे। तो मैंने उसको ये ले लिया है, और ये जो यूज रेफरेंस हुक है उसको मैंने इस चैट बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, उसको डीएवी के अंदर उसको मैंने कंबाइन कर दिया।
तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा यूज लेआउट इफेक्ट है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, जब भी मैसेज स्टेट चेंज हो तब कॉल करना है। तो उसके बाद क्या होगा, कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसको स्क्रॉल है उसको अप कर दूंगा। तो अब अभी हम देखेंगे, इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो 1 2 3 4। अब जैसे ही मैं 5 सेंड करूंगा तो वो मुझे सीधा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देख सकते हो उसने क्या किया, स्क्रॉल कर दिया, जो सबसे पहले नहीं होता था। तो ये था यूज लेआउट इफेक्ट का यूज। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स, स्टेट ग्लोबली विदाउट प्रॉब्लम। मीन्स कि मेरे पास एक स्टेट है, उसको मुझे ग्लोबली हर कंपोनेंट में चाहिए यूज करना है, तो तब हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करेंगे विदाउट प्रोप डीलिंग। तो प्रोप डीलिंग क्या है, मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है, और उसके अंदर दो चाइल्ड कंपोनेंट है 2 और 3, और उसके अंदर भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो अब मुझे पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर मैंने एक स्टेट क्रिएट किया है, उसका मुझे एक्सेस करना है चाइल्ड 4 के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स में से पास करना पड़ेगा चाइल्ड 1 को, चाइल्ड 1 में से पास करना पड़ेगा चाइल्ड 2 को, और चाइल्ड 2 में से मुझे चाइल्ड 4 को देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोप डीलिंग हो गया। मीन्स कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, मुझे अगर लास्ट वन को डेटा पास करना है तो मुझे सबको देना पड़ेगा, तभी लास्ट वन को मिल पाएगा। तो इसको प्रोप डीलिंग बोलते हैं। तो प्रोप डीलिंग के बिना ही हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके हम कोई भी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बिल्ट ऑन प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, उसके अंदर एक प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो प्रोवाइडर कौन है, पेरेंट कंट्रोलर यहाँ पे, और कंज्यूमर कौन है, चाइल्ड 4। तो चाइल्ड 4 को डेटा चाहिए तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, और पेरेंट है वो क्या हो गया, प्रोवाइडर हो गया, क्योंकि उसके पास स्टेट है और वो प्रोवाइड करेगा जिस कंपोनेंट को भी उसको यूज करना है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स, तो अब हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लूंगा। उससे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसके अंदर मैं सारी कॉन्टेक्स्ट फाइल रखूंगा। उसके अंदर मैं बनाऊंगा न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे उसको दे दूंगा थीम कॉन्टेक्ट्स .js। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं थीम कॉन्टेक्ट्स को। यहाँ पे कॉन्स लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट कॉन्टेक्ट्स। तो ये क्या किया मैंने, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया थीम का। और उसके बाद मुझे क्या करूंगा, सेकंड मेरा है, अब मुझे एक प्रोवाइडर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन एक्सपोर्ट फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा थीम प्रोवाइडर। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें दे देना है चिल्ड्रन। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके बीच में मुझे दे देना है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे एरो की का कुछ काम नहीं। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया थीम कॉन्टेक्ट्स, और इसको मैंने थीम प्रोवाइडर के अंदर उसको दे दिया। तो अब मुझे क्या करना है, प्रोवाइडर क्या करेगा,
कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, थीम करके, और सेट थीम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट का यूज करूँगा स्टेट क्रिएट करने के लिए। और इसके अंदर अभी मैं दे देता हूँ लाइट। और अब क्या करना है, इस स्टेट को मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू करके की है उसके अंदर पास कर देना है मुझे, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले मुझे थीम पास करना है और उसके बाद मुझे पास करना है सेट थीम। तो ये सेट थीम है वो मैं किसी भी कंपोनेंट में यूज करके इस थीम, इस स्टेट को चेंज कर सकता हूँ, लाइट में से डार्क कर सकता हूँ इसकी मदद से। तब इसको मैंने सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोवाइडर को मुझे app.js के अंदर रजिस्टर करना है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारी app.jsx है, मेन है यहाँ पे, नहीं मेन डॉट यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है। तब मैं क्या करूँगा, मैंने जो बनाया ना उसको मैं थीम प्रोवाइडर करके मैंने बनाया, उसको मैं ले लूँगा और हमारा जो ऐप है उसको इसके बीच में देखूँ। तो यहाँ पे मैंने JS की जगह JSX करना था, तो वो उसकी एरर दिखा रहा था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ काम का, यहाँ पे सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोवाइडर को कोई कंज्यूमर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स करके कंपोनेंट है, उसके अंदर मैं इसको एक्सेस करने की ट्राई करूँगा। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट करूँगा, और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स क्या है, कंज्यूमर है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने जो भी थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया ना इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे थीम का एक्सेस मिलेगा, और दूसरा मुझे मिलेगा सेट थीम का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करूंगा कि मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे लाइट थीम मिल गई। तो ऐसे ही मुझे जितने भी कंपोनेंट है उसके अंदर मुझे यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके मैं यूज कर सकता हूं। तो ये था यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। यूज REF हुक्स, REF मीन्स यूज रेफरेंस हुक, REF का मीन्स है रेफरेंस। यूज टू एक्सेस DOM एलिमेंट डायरेक्टली एंड चेंज वैल्यू विदाउट रीरेंडर कंपोनेंट। तो ये क्या करता है, डोम के अंदर जो भी एलिमेंट है, मीन्स के टेक्स्ट बॉक्स है, DAV है, बटन है, उसका डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, और कंपोनेंट रीरेंडर भी नहीं होगा। तो यूज रेफरेंस हुक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक, यहाँ पे मैं देखती हूँ hello1, hello2, hello3, hello4, hello5। तो अब देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। तो मैं जैसे ही hello5 करूंगा तो मुझे वो लेटेस्ट मैसेज है वो मुझे शो नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ये मैसेज सेंड होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रॉल है ना हम उसको ऑटो स्क्रॉल करवाएंगे। किसकी मदद से, हम यूज रेफरेंस हुक की मदद से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉन्स क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं चैट REF, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूज रेफरेंस हुक का यूज करूंगा। और जिस भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, जिस भी एलिमेंट की हमें वैल्यू को चेंज करना है और एक्सेस करना है, वहां पे हमें ये पास कर देना है। तो मुझे क्या है, इस DAV का एलिमेंट मुझे DAV है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे REF करके उसकी की है, उसके अंदर मैंने ये चैट रेफरेंस करके पास कर दिया। तो मुझे क्या करना है, ऑटो स्क्रॉल करवाना है। जब भी मैं मैसेज कोई भी सेंड करूँ तो अगर स्क्रॉल हो तो मुझे वो लेटेस्ट मैसेज पहले दिखना चाहिए, मुझे स्क्रॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम एक और हुक का यूज करेंगे, यूज लेआउट इफेक्ट।
तो ये हुक क्या करेगा, हमें ब्राउजर में डोम अपडेट होने के बाद और वैल्यू प्रिंट होने से पहले मुझे एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी के अंदर क्या दे दूंगा, मैसेजेस। जैसे ये मैसेजेस स्टेट है वो अपडेट हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑटो स्क्रॉल करवाना है। जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, ये मैसेज स्टेट है वो चेंज होगा, तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। तब मैं क्या करूंगा, अब ये जो चैट रेफरेंस है ना उसके अंदर मुझे इस दी हुई की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चैट ref डॉट करंट डॉट स्क्रॉल टॉप करके उसकी प्रॉपर्टी है, कितना मुझे स्क्रॉल करना है उस वो देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डीएवी उसका चैट रेफरेंस करके करंट डॉट हाइट, तो इसकी जितनी हाइट है ना उसका इतना ही मुझे स्क्रॉल अप करवाना है। यहाँ पे हाइट नहीं मिलूंगा, स्क्रॉल हाइट। तो अब क्या होगा, जितना स्क्रॉल है ना उतना ये स्क्रॉल टॉप कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया तो जितना भी स्क्रॉल आ रहा था ना उसकी हाइट की मुजब से मुझे स्क्रॉल अप कर देगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे हेलो वन सेंड। अभी स्क्रॉल नहीं आया है इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक वो वर्क करने लगेगा। 3 4, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल हो गया। तो जैसे ही मैं 5 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे 5 लिखेगा, मुझे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो ये था यूज रेफरेंस हुक का यूज। यूज मेमो हुक। हुक रिटर्न अ मेमोराइज वैल्यू। Think of memorization as a catching a value so that it does not need to be recalculate। तो यूज मेमो क्या करेगा, हमारा जो भी फंक्शन है उसका जो भी रिटर्न वैल्यू है उसको सेव करके रखेगा, ताकि वो हर बार रीरेंडर के वक्त उस फंक्शन को हम कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुक्स ओनली रन व्हेन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी अपडेट। मीन्स कि क्या है कि कोई भी एक फंक्शन बनाया वो हर बार रीरेंडर के वक्त रन हो रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है उसको रन करने की, लेकिन क्या है वो रन हो रहा है। तो यूज मेमो की मदद से हम क्या करेंगे, उसको डिपेंडेंसी दे देंगे कि भाई हाँ ये स्टेट चेंज हो तभी उस फंक्शन को कॉल करना है और उसकी वैल्यू को कैच के अंदर सेव रखना है। तो यूज मेमो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। यूज मेमो हुक, तो अब हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि यूज मेमो का हम यूज करके हम परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसके अंदर मैं अगर टाइप करूंगा तो यहाँ पे क्या है, जो भी मैसेज है उसके अंदर से मुझे फिल्टर करके यहाँ पे मैसेज देगा। तो ये कब रन होना चाहिए, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करूँ तभी मुझे फिल्टर करना है। तो अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने मैसेज को सेंड किया तो क्या हुआ, ये फिल्टर मेथड है वो कॉल हुआ। लेकिन मुझे करना कब है, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करूं तभी फिल्टर होना चाहिए, अभी मुझे फिल्टर नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हेलो, तो यहाँ पे देखो वो हेलो लेके आए, यहाँ पे मैं हाउ आर यू लिख के आऊंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैंने मैसेज को इंसर्ट किया तभी ये फिल्टर मेथड कॉल हुई। तो मुझे ये फिल्टर मेथड है अभी कॉल नहीं करनी है, मुझे कब कॉल करनी है, जब भी मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करूं तभी वो कॉल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने वो फिल्टर का कोड किया हुआ है, तो ये हर बार रन हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। जब भी मैं मैसेज सेंड करता हूँ तब भी रन हो रहा है, मुझे तब रन नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी सर्च करूँ तभी वो रन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यूज मेमो का यूज करेंगे। तो ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज मेमो। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यूज मेमो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज मेमो क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जो कि हमें
वैल्यू रिटर्न करेगा। और दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मीन्स क्या है कि मुझे ये फंक्शन कब रन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा यहाँ स्टेट है सर्च करके, जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करूँगा तो ये अपडेट होगा सर्च वाला स्टेट। तो मैं यहाँ पे सर्च दे दूंगा। तो जब भी ये सर्च वाला स्टेट है वो अपडेट हो, तभी ये फंक्शन हमें कॉल करना है और रिटर्न जो भी वैल्यू दे उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न, और यहाँ पे मैं दे दूंगा अपना मैसेज वाला फिल्टर। और यहाँ पे मैं कंसोल भी करके बताता हूँ आपको कि ये कब रन होगा। तो ये फर्स्ट टाइम रन हुआ है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही हाई का मैसेज करूंगा तो ये रन नहीं होगा, देखा आपने। फिर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हेलो। तो अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ टाइप करूंगा मुझे चाहिए यू लिखा है वो मैसेज। तो अब देख सकते हो फिल्टर कॉन्टेक्ट अब रन हुआ। और यहाँ पे क्या आया, हाउ आर यू। तो यहाँ पे मैं मिटा दूंगा सब। तो ये इसने मुझे सारा रिकॉर्डेड। तो यूज मेमो का ये यूज था। यूज कॉल बैक हुक, हुक्स रिटर्न अ मेमोराइज फंक्शन। तो यूज मेमो हुक था, वो क्या रिटर्न कर रहा था, मेमोराइज वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो ये यूज कॉल बैक है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। वन और reason to use callback is to prevent a component from re-rendering unless its props have changed। तो मान लो कि मेरे पास 3 कंपोनेंट है, तो उसमें से मुझे 2 कंपोनेंट ऐसे है कि मुझे वो तभी रन करना है जब उसके प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो, मीन्स कि उसका कोई स्टेट चेंज हो। तो तब हम क्या करेंगे, यूज यूज कॉल बैक का यूज करेंगे। और यूज कॉल बैक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगेन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यूज मेमो में भी हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करते थे और यूज कॉल बैक में भी हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे इसका यूज करके। यूज कॉल बैक हुक्स, तो अब हम देखेंगे कि यूज कॉल बैक हुक्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज लिस्ट रीरेंडर हो गए। तो यहाँ पे मैं हाई का मैसेज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अगेन मैसेज लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट करने। अगेन मैं यहाँ पे करूँगा तो अगेन होगा। तो ये तो हो गया प्रॉपर वे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे एक और स्टेट है जो कि काउंटर वेरिएबल मैंने लिया है। जब भी मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा तो ये मैसेज लिस्ट को भी रीरेंडर कर देगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक मैसेज लिस्ट करके कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं मैसेज का एरे पास करूंगा तो वो प्रिंट करेगा। और मैंने सेंड मैसेज करके एक फंक्शन है उसको भी पास किया। और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है वो जो कि क्या है, स्टेट को मैनेज करने के लिए सेट मैसेजेस करके फंक्शन है। तो जब भी ये कंपोनेंट रिलोड होगा तो ये कॉल होगा डिफॉल्ट। और इसके अंदर एक और फंक्शन है तो हर बार ये कॉल होगा और उसकी वजह से ये मैसेज लिस्ट भी कॉल होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे यूज कॉल बैक की मदद से। तो हमें क्या करना है, यूज कॉल बैक का यूज करके हमें ये जो सेंड मैसेज है ना वहां पे हम यूज कॉल बैक करेंगे। और ये हुक है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन से है, एक है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा है डिपेंडेंसी। मीन्स के मुझे ये फंक्शन कब रन करवाना है, मीन्स के यूज कॉल बैक क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और यूज मेमो क्या कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैंने ये जो सेंड मैसेज करके है उसको मुझे कहाँ पे ऐड कर देना है, इसके अंदर, कॉल बैक के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न क्या करूँगा, ये सेट मैसेज है वो भी एक फंक्शन है जो कि स्टेट को मैनेज करता है। और इसको मुझे कब रन करना है, मीन्स की डिपेंडेंसी देना। तो मुझे जब भी ये मैसेज वाला स्टेट है वो चेंज हो तभी रन होना चाहिए।
तो अब हम देखेंगे, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड किया, ओके, मैसेज लिस्ट रीरेंडर ये हो गए। अब मैं जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा तो आप देख रहे हो कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि ये कंपोनेंट ही लोड नहीं होगा तो वो स्पेस मेमोरी में रोकेगा ही नहीं। तो ये था यूज कॉल बैक का यूज़।